मनुष्य अपने शरीर को सिर्फ बाहर से देखता है। वह आईने के सामने खड़ा होता है, अपने चेहरे को देखता है, अपने बाल ठीक करता है, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करता है। लेकिन एक चीज है जिसे वो हमेशा नजरअंदाज कर देता है, और वह है उसका अपना शरीर भीतर से क्या कह रहा है। तुम हर दिन खुद को देखते हो, लेकिन क्या तुम खुद को समझते भी हो? तुम अपने हाथों को देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने नाखूनों को ध्यान से देखा है? हम नाखूनों को बस काटने और साफ रखने की चीज समझते हैं, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। तुम्हारे नाखून तुम्हारे शरीर की भाषा है, और खासकर नाखून के नीचे दिखने वाला वह छोटा सा सफेद आधा चंद्र जिसे तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। वह कोई साधारण चीज नहीं है, वह एक संकेत है, तुम्हारे शरीर का संकेत। विज्ञान में इसे लोनूला कहा जाता है, लेकिन नाम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह तुम्हें क्या बताना चाहता है। यह वही स्थान है जहां से नाखून का निर्माण शुरू होता है, यानी यह तुम्हारे शरीर की वृद्धि का केंद्र है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह तुम्हारी ऊर्जा का भी संकेत है, तुम्हारी रक्त प्रवाह का भी, तुम्हारे स्वास्थ्य का भी। तुम्हारे नाखून सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, वे एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जो तुम्हारे भीतर चल रही हर प्रक्रिया को चुपचाप दिखाता रहता है। तुम आईने में चेहरा देखते हो, लेकिन शरीर का सच्चा आईना तुम्हारे नाखून है। हर उंगली एक कहानी कहती है, हर नाखून एक संकेत देता है, और उस नाखून के नीचे जो छोटा सा आधा चंद्र है, वह केवल एक आकृति नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बह रही ऊर्जा का प्रतीक है। जिस तरह आकाश में चंद्रमा बदलता है, कभी पूर्ण कभी अधूरा, ठीक उसी तरह तुम्हारे शरीर की ऊर्जा भी बदलती रहती है। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होता है तो यह आधा चंद्र स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे भीतर सब कुछ शांत है, संतुलित है। लेकिन जब भीतर अशांति होती है, जब जीवन बिखरा हुआ होता है, तो यह आधा चंद्र धुंधला पड़ने लगता है, जैसे कोई संकेत दे रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा शरीर कभी अचानक नहीं टूटता, वह धीरे धीरे संकेत देता है, पहले बहुत हल्के रूप में, फिर थोड़ा स्पष्ट, और अंत में बहुत जोर से। लेकिन समस्या यह है कि तुम पहले संकेतों को अनदेखा कर देते हो। तुम सोचते हो यह तो बस नाखून है, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि यह नाखून तुम्हारे पूरे शरीर का नक्शा है। जैसे एक छोटी सी दरार पूरे भवन की कमजोरी को दिखा देती है, वैसे ही नाखून का यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे भीतर की बड़ी सच्चाई को प्रकट कर देता है। और जो व्यक्ति इन छोटे संकेतों को समझ लेता है, वह बड़ी समस्याओं से बच जाता है, क्योंकि वह समय रहते जाग जाता है। शरीर हमेशा बोलता है, लेकिन समस्या यह है कि तुम सुनते नहीं। तुम तब तक नहीं सुनते जब तक कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आ जाती। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर पहले ही तुम्हें चेतावनी दे देता है, छोटे छोटे संकेतों में, शांत तरीके से, बिना शोर के। और ये आधा चंद्र उन्हीं संकेतों में से एक है। अगर ये साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर संतुलन में है, तुम्हारा रक्त प्रवाह सही है, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बह रही है। लेकिन अगर ये धुंधला है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो ये एक संकेत है, एक चेतावनी कि भीतर कुछ गड़बड़ है। शायद कमजोरी है, शायद पोषण की कमी है, शायद तुम्हारी जीवन शैली असंतुलित हो चुकी है। और ये असंतुलन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। देर रात तक जागना, अनियमित नींद, गलत भोजन, तनाव से भरा मन, यह सब मिलकर तुम्हारे शरीर को भीतर से कमजोर कर देते हैं। और फिर शरीर अपने संकेत देने लगता है, नाखूनों के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इन्हें नजरअंदाज कर देते हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने मन की आवाज को नजरअंदाज करते हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह हमेशा तुम्हें सच बताता है, लेकिन तुम सुनते नहीं। तुम व्यस्त हो,
दुनिया में, लोगों में, रिश्तों में, लेकिन खुद में नहीं। और यही सबसे बड़ी दूरी है। अब एक गहरी बात समझो, शरीर और मन अलग नहीं है। जो भीतर चल रहा है वह बाहर दिखाई देता है। अगर मन अशांत है तो शरीर भी असंतुलित होगा। अगर जीवन बिखरा हुआ है तो शरीर भी संकेत देगा। और ये आधा चंद्र उसी बिखराव का दर्पण है। ये तुम्हें रोक रहा है, जगा रहा है, संकेत दे रहा है कि रुक जाओ, अपने आप को देखो, अपने जीवन को समझो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम भागते रहते हो, काम में, मोबाइल में, लोगों में। लेकिन जहाँ भी जाते हो तुम खुद को साथ ले जाते हो। और जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे तो तुम्हें अपने जीवन को संतुलित करना होगा। संतुलित भोजन, सही नींद, नियमित व्यायाम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शांत मन। क्योंकि तनाव धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म करता है। यह दिखाई नहीं देता लेकिन असर करता है तुम्हारी ऊर्जा पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे शरीर पर। और फिर तुम पूछते हो, मैं थका हुआ क्यों हूँ? क्योंकि तुमने खुद को सुनना बंद कर दिया है। अब समय आ गया है रुकने का, देखने का, समझने का। अगली बार जब तुम अपने नाखून देखो तो उसे सिर्फ एक साधारण चीज की तरह मत देखना, उसे एक संदेश की तरह देखना। तुम्हारे शरीर का संदेश जो तुम्हें जगा रहा है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने शरीर को समझ लेता है वह अपनी जिंदगी को भी समझ लेता है। और जो अपनी जिंदगी को समझ लेता है वही सच में जीना सीख जाता है।